आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 17, 18 और 19 जैन के एग्जाम में जो जीके और जीएस आप सभी से पूछा गया टॉप 100 क्वेश्चन, और आपको पता है जो भी क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाता हूं सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं। आप एक काम करना, और ये क्वेश्चन 3 दिन पुराना जो मैंने आपको नहीं करवाया, क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में आपने इतने दिन में तो एक चीज देख लिया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, वो भी बहुत ज्यादा। तो जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है या जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है या फिर वो एग्जाम जो टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है, कम से कम अपने आने वाले एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन देखते चलो। क्योंकि 2020 में जो एसएससी में क्वेश्चन आए थे जिसका एग्जाम भी टीसीएस करवा रहा था, वो भी क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर अपने आप को जज करना एक बार कि आउट ऑफ 100 आप कितना स्कोर कर पाते अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो। और हर क्लास का पीडीएफ, और एक बात, चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपका एक भी क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो और आप हर एक क्लास फ्री में देख पाए। तो और एक बात, इसका पीडीएफ की बात कर रहा, तो इसका पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? तो अगर आपके फोन में टेलीग्राम है ना, तो टेलीग्राम वाले ग्रुप से, जिसका नाम क्या है, सक्सेस की 98, वहां से आप जो है बिल्कुल फ्री में पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट देखते क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, जो एग्जाम में बना है, फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर स्थित है? ये आपसे पूछा गया था। अगला, और ये जज करना कम से कम आप सभी कि आप कितने स्कोर कर पाते अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो। 1820 के अंत में मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मुनरो द्वारा भूमि राजस्व की इस प्रणाली की स्थापना की गई थी। अच्छा, यहां पर बोल रहा है ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो बनाया गया था किस राज्यपाल, किस गवर्नर के द्वारा? तो आपको आंसर देना था सर थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है। अगला, मध्य सागर और लाल समुद्र से कौन अलग करता है? आपको बताना है, स्विच कैनल। ठीक है। अगला, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एक कैदी को, या फिर बोल सकते हो एक कैदी को जो है वो क्षमा दे सकते हैं, माफी दिया जा सकता है, दया दे सकते हैं? कहने का मतलब है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंदर यह चीज बताया गया है कि एक कैदी को राष्ट्रपति जो है वो क्षमा दे सकते हैं, यानी उसकी सजा माफ किया जा सकता है। इसका पूरा विश्लेषण किस आर्टिकल के अंदर बताया गया है? अनुच्छेद 72। अगला, मोहनजोदड़ो की स्थापना किसने की थी? आर.डी. बैनर्जी। अच्छा, निकनेम पूछा है आपका GSLV MK3 का, तो फैट बॉय और बाहुबली। ऑप्शन में जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या था। किस स्वीडिश खिलाड़ी ने लगातार 5 अमेरिकी ओपन ग्रैंड स्लैम जीता है? ये आपको बताना है, और इसका आंसर आपका क्या होगा? राफेल नाडाल। ठीक है। अगला, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा आपका? मीरा कुमार। और ये कहां की रहने वाली है? बिहार का रोहतास डिस्ट्रिक्ट सासाराम का। 46वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? जस्टिस रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन, मोतियों का शहर, सिटी ऑफ पर्ल्स किसको बोलते हैं? हैदराबाद को। अच्छा, पहला ह्यूमन रोबोट, अच्छा पहला ह्यूमन रोबोट कौन सा है? सोफिया। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च हुआ था? ये नहीं पूछा था। चंद्रयान 2 का तारीख पूछा था, डेट, ये कब लॉन्च हुआ था? तो 22 जुलाई 2019 को। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अगला, 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मुरारी जी रणछोड़दास देसाई। ठीक है। अगला, एक क्वेश्चन तो भाई बहुत कॉमन आ रहा है, गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में। एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है हमारे सामने
केवलादेव पंछी अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है? राजस्थान में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट किस लेख के अंदर रिट जारी करता है? 226 आर्टिकल के अंतर्गत। जलियांवाला बाग कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? हंटर कमीशन का। बहुत क्वेश्चन बन रहा है जलियांवाले बाग कांड से। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति शुरू की थी? तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन का। एक क्वेश्चन, 1 पेटाबाइट इक्वल टू हाउ मेनी टेराबाइट? तो आप सभी को पता होना चाहिए 1 P इक्वल टू 1000 टेराबाइट। ठीक है, अगला, ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि के एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीटेड बोल सकते हो, क्वेश्चन रिपीट हुआ ये वाला, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है आपका? जैम्बेजी नदी के ऊपर। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन छत्र बैठक जो है, इसका जो सम्मेलन हुआ था ये कहां पर हुआ था 2020 का? तो कंपाला में, जो उगांडा की राजधानी है, यहां पर। अच्छा, वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को कौन नियंत्रित करता है? WHO। सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको बताना था इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन में आपका इंस्टाग्राम 200% था, वही आंसर आपका सही था, यही मारना था। इंस्टाग्राम जो है वो आपका सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, अच्छा, विद्युत धारा मापा जाता है किसे? अमीटर से। अगला क्वेश्चन, वोल्टेज किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र का। अगला क्वेश्चन, किस योजना के तहत मुफ्त LPG कनेक्शन जो दिए गए थे उस योजना का नाम आपसे पूछ लिया गया था? प्रधानमंत्री उज्जवल योजना। वह स्थान जहां उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलता है उसको क्या बोलते हैं? झांसी में। बहुत लोग ये क्वेश्चन छोड़कर आए हैं एग्जाम में, बहुत लोग। अगला क्वेश्चन, 8वां विंबलडन और 5वां US ओपन विजेता का नाम बताना है। रॉजर फेडरर। ठीक है, अगला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारा गुप्ता ने। बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक क्वेश्चन, किस राज्य मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है? बिहार में। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44 NH44। कहां से कहां तक? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। हड़प्पा की खुदाई की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर आप सभी कमेंट कर कर बताना क्या होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा। मोपिया के बाद बनने वाली वस्तु की छवि कहां है आपका? रेटिना के पीछे बनती है। अगला, कौन सा वन जीव अभ्यारण्य 2011 में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपका आसाम में। यह भी क्वेश्चन बहुत लोग छोड़कर आए हैं एग्जाम में। अगला, ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। जॉब को लेकर यानी एम्प्लॉयमेंट को लेकर समान अधिकार मिला है, अवसर का समान अधिकार मिलना चाहिए, यह किस अनुच्छेद के अंदर इसका पूरा विश्लेषण किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 16 के अंदर यह क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920। कितना बार पूछा गया इस बार तो। पंचमडी बायो रिजर्व किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ बर्ड, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हॉर्निबल फेस्टिवल किस राज्य का त्योहार है आपका? नागालैंड का। चंपारण मूवमेंट आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1917 में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था लखनऊ वाला अधिवेशन 1916 में, उसके अध्यक्ष कौन थे आपका? AC मजूमदार। अगला, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह। नोटा, आप वोट देने जाते हैं, नोटा का इस्तेमाल किया जाता है ना। अगर मान लो सभी पार्टी चोर नजर आती है तो बहुत लोग क्या करता है, नोटा में वोट देकर आ जाता है। तो ये नोटा को इलेक्शन में कब शामिल किया गया था? किस वर्ष? 2013 में। आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। करो या मरो का नारा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में है? कलकत्ता। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार के लिए शांति स्थापित कर रहा है? अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है ना, यूएन को, यूनाइटेड नेशन को, संयुक्त राष्ट्र को नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए किस साल? 1998 में, 1988 में, सॉरी। यूएनओ के महासचिव का नाम काफी बार पूछा गया, इस बार एनटीपीसी में, एंटोनियो गुटेरेस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय संगठन है? यह आपसे पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे, उस ऑप्शन में एक डीआरडीओ भी था, जो इंडिया का नेशनल संगठन है, डीआरडीओ, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिट्टी की कोर्ट में, यानी क्ले कोर्ट में सर्वश्रेष्ठ स्पेन खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। राफेल नाडाल। पहला अर्थ समिट की मेजबानी किसने की थी? और यह क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ रहा है बार बार, कभी कभी साल पूछ दे रहा है, कभी कभी जगह पूछ दे रहा है। रियो डे जनेरियो जो ब्राजील में है, 1992 में हुआ था। कोबल का फुल फॉर्म दोबारा पूछा गया। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अरब सागर के समांतर कौन सी रेलवे लाइन है? उत्तर कोंकण रेलवे। अच्छा, अकबर की राजधानी को क्या बोले? फतेहपुर सीकरी। भारत का सबसे लंबा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? बहुत लोग ये क्वेश्चन छोड़कर आए हैं और आंसर होगा सही आपका उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपका, नियर साइटनेस किसे कहा जाता है आपका? तो लघु दृष्टि को। अगला, ऑक्टोपस का रक्त नीला होने का कारण क्या है आपका? तो हेमोसाइनिन। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ ज्योग्राफी, क्वेश्चन रिपीटेड है ये वाला। मनरेगा किस वर्ष में हुआ था? यह भी क्वेश्चन रिपीट किया गया 2006 में। संयुक्त बैठक के लिए संसद का कौन, अच्छा, संसद को कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 108 के तहत। अगला, कूना ये कहां की मुद्रा है? क्रोएशिया का। कौन सा राज्य स्वर्ण त्रिभुज पर्यटन द्वारा जुड़े हुए हैं? उत्तर दिल्ली, आगरा और जयपुर। क्वेश्चन इस प्रकार था कि कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है, और आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 में 3 ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन था आपका लखनऊ, और जो आपको सही मारना था। कौन नहीं था ये पूछा था आपसे। राष्ट्रपति किस समुदाय से सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो आपको पता है 2 लोगों को, एंग्लो भारतीय। अगला, सूरज की ओर सूरजमुखी का सामना किसको फोटोट्रॉपिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया, बहुत लोग खड़गपुर ऑप्शन में था भाई, उसको टिक मार कर आए, जिससे मैंने बात किया, मैंने अपडेट किया कि गोरखपुर होगा। अक्टूबर 2020 तक क्या 2019 में भी भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का। किस देश में सबसे बड़ी संचार उपग्रह प्रणाली है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, जन धन योजना अकाउंट कब खोला गया? 2014 में। यहां पर ना 2017 में पेट्रोलियम के दूसरे शीर्ष उत्पादक कौन सा देश है? तो सऊदी अरेबिया। 1 नंबर पर कौन था? 1 नंबर पर अमेरिका है बराबर से, और दूसरे पर आपका सऊदी अरेबिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए इसका मेन टारगेट था। पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पंछी कौन सी है? हिमिंगबर्ड। अगला क्वेश्चन, मणिपुर के उस भारोत्तोलक का नाम बताना है जो 2018 में जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। क्या नाम था? मणिपुर की रहने वाली थी, तो उनका नाम था आपका सेखोम मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल से 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, जिसे सियाचिन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा था दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल का नाम क्या है? सियाचिन। अगला, कौन सा घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है? भोर घाट। 1998 में परमाणु परीक्षण कहां से हुआ था? पोखरण से। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको यह दिया था कि खाद्य पाचन तंत्र को सीरीज में आपको बैठाना था, ठीक है। बाइचिंग भूटिया किस खेल से बाहर, किस खेल से रिटायरमेंट ले चुके हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, सभी को पता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका यह था ना, वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्यों कटते हैं वन? तो देखो 2 रीजन तो मेन है, 2 रीजन। पहला जो है वो कृषि का विस्तार, और दूसरा जो है वो लकड़ी की निकासी, ठीक है।
आपके सामने उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आपका पहला वाला होगा। अगला एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे, पीएमजी डिसा का, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अगला एक क्वेश्चन हमारे ये सामने ये था, पर्यावरण के लिए कौन सा संगठन काम करता है? तो सभी को पता है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम GSAT-7A। ये क्या है? जो यह संचार उपग्रह है, ये किसके द्वारा निर्मित है, किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है? तो इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था 1905 के विभाजन का मुख्य कारण आपसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन वहां पर क्या क्या था। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन इसका रीजन हो सकता है। एक तो आबादी उस समय बेसी थी बंगाल का, उसको कम करने के लिए, सेपरेट करने के लिए बहुत सारा रीजन बताया गया था, हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत सारा रीजन। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर ऑप्शन सही मायने में था क्या। अगला, हड़प्पा सभ्यता के सिक्के पर क्या मोहर थी? ये आपसे पूछा था, यूनिकॉर्न सील, गेंडा का सील। अच्छा, एक क्वेश्चन था आपका कि इसमें से कौन सा राजस्थान का नृत्य है? घूमर। अच्छा, फाउंडर ऑफ ब्लू ओरिजिन कौन है आपका? जेफ बेजोस। FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन ये थोड़ा टफ था और बहुत लोग इस क्वेश्चन को छोड़कर आए हैं। आपसे पूछा था यहां पर IPBES का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? द इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। 2012 से 18 के बीच में कितने बाघों की मौत हुई थी? तो 656, नीचे में आ गया है, 656 बाघों की मौत हुई थी भारत में। किस वर्ष में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था? 1951 में। एक क्वेश्चन था, प्राइमरी कलर कौन सा है? रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी लाल, हरा और ब्लू। अच्छा, भारत का खेल मंत्री 2020 तक किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ गूगल पूछा था आपसे, कौन है? लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, दोनों हैं फाउंडर ऑफ गूगल। एक क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक को किस नाम से जानते हैं? विजय घाट के नाम से जाना जाता है। 2018 में कॉफी के उत्पादन में एक नंबर पर कौन सा राज्य रहा था? कर्नाटक हमेशा से रहा है कॉफी के उत्पादन में। ठीक है।